तो वांगलिन फाइनली पहुंच चुका है चैलेंज 2 पे, जो कि था माउंटेन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलता है कि सिक्स डिजायर का जो डेविल लॉर्ड है वो एक्चुअली में इस चैलेंज के अंदर पहले से मौजूद है। मतलब हमें चैलेंज 1 में तो ये दिखा दिया था कि वहाँ पे हंचबैक मैंग था, और अब चैलेंज 2 के अंदर सिक्स डिजायर्स का डेविल लॉर्ड है। तो वो बंदा जब जा रहा होता है, इस चैलेंज पार कर रहा होता है चैलेंज 2, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो रिस्ट्रिक्शंस को मास्टर कर चुका है। तो ना सिर्फ उसको रिस्ट्रिक्शन तोड़ना आती है, बल्कि वो एक्चुअली में रिस्ट्रिक्शंस पुट भी कर सकता है। तो वो एक जाल बिछाता हुआ जाता है। हमारे वांगलिन को ये बात पता चल जाती है कि भाई इस माउंटेन पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स ही बनी हुई हैं। तो इंस्टेड ऑफ रशिंग थ्रू, वो फिर ये डिसाइड करता है कि मैं हर रिस्ट्रिक्शन को सीखूंगा और अपने आप को इतना नॉलेजेबल बना पाऊंगा कि ना सिर्फ मैं रिस्ट्रिक्शंस तोड़ने के काबिल बन सकूं, बल्कि मैं आने वाले लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शंस डाल के रख सकूं। तो इस तरह वांगलिन का कई सालों का टाइम निकल जाता है इस चैलेंज को पार करते करते। मतलब हर नई रिस्ट्रिक्शन पे वो सीखना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि जू लीगो भी उससे पागल आ जाता है कि भाई तू आगे तो बढ़। अब इधर इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि यहाँ पे डॉन मुजी भी आ जाता है। अब डॉन मुजी भी चैलेंज को क्लियर करना स्टार्ट करता है। माइंड में रखो कि डॉन मुजी पहले से ही चैलेंज 2 को पार कर चुका है, यानी उसको एक्सपीरियंस है। तो अब वांगलिन को यह पता चल जाता है कि आगे तो सिक्स डिजायर्स का डेविल लॉर्ड है, पीछे डॉन मुजी है, दोनों की दोनों सोल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। तो फिर हमारा वांगलिन अपना दिमाग लगाता है और वो ये डिसाइड करता है कि भाई मैं इन दोनों को आपस में मिलवा दूंगा और इन दोनों की लड़ाई करा दूंगा। अब यहाँ पे भाई बड़ा ही जबरदस्त माइंड प्ले करता है। बेसिकली डॉन मुजी ऑलमोस्ट वांगलिन को पकड़ लेता है, लेकिन वांगलिन अपनी जो है तरीकों से बच जाता है और वो फाइनली डॉन मुजी को मिलवा देता है सिक्स डिजायर्स के डेविल लॉर्ड से। अब यहाँ पे सिक्स डिजायर डेविल लॉर्ड वर्सेस डॉन मुजी की फाइट शुरू होती है। दोनों की दोनों इक्वल लेवल के कंपेटिटर्स हैं, दोनों के दोनों दुनिया जहां के मूव्स लगा रहे होते हैं। वांगलिन पीछे से देख रहा होता है, लेकिन इसी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। यहाँ पे सिक्स डिजायर्स डेविल लॉर्ड ये बात क्लियर करता है कि भाई हम दोनों को तो लड़ना ही नहीं चाहिए, ये किसी की साजिश है हम दोनों को लड़वाने की। तो फिर पता चल जाता है कि भाई वांगलिन इस सब के पीछे था। अब यहाँ पे वांगलिन पकड़ा जाता है और समझो मरने ही वाला होता है कि एट दैट पॉइंट जब इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है, ये लोग बेसिकली फाइनल रिस्ट्रिक्शन पे होते हैं, जिसके बाद चैलेंज 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो फाइनल रिस्ट्रिक्शन होती है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्ट्रिक्शन होती है, जिसमें सबसे ज्यादा पावर है। तो वांगलिन क्या करता है कि जैसे ही वो पकड़ा जाता है, वो उस रिस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट कर देता है। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई कोर फॉर्मेशन का लड़का कहां रिस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि थ्रू आउट दिस चैलेंज वांगलिन रिस्ट्रिक्शंस को स्टडी कर रहा था। तो वो इतना केपेबल हो चुका था कि वो इतनी इंपॉर्टेंट और पावरफुल रिस्ट्रिक्शन को भी एक्टिवेट कर सके। तो अब यहाँ पे डॉन मुजी और सिक्स डिजायर्स डेविल लॉर्ड दोनों के दोनों रिस्ट्रिक्शन के अंदर फंस जाते हैं। वो चीर फाड़ करते हुए फाइनली वो उसको क्रॉस करके नेक्स्ट चैलेंज पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वांगलिन की बारी आती है चैलेंज नंबर 3 पे प्रोग्रेस करने की, तो भाई वो रुक जाता है, क्योंकि एट दैट पॉइंट वो रिस्ट्रिक्शन इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसको जाने तो देती नहीं। तो फिर वांगलिन भाई डिसाइड करता है कि मैं इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ के आगे बढ़ूंगा। इस तरीके से वो थोड़ा और स्टडी करता है एंड फाइनली ही इज एबल टू क्रैक इट, यानी वांगलिन ने वो फाइनल रिस्ट्रिक्शन भी रिजॉल्व कर ली। अब जैसे ही वांगलिन उस थर्ड रिस्ट्रिक्शन को कंप्लीट करता है और चैलेंज 4 पे बढ़ने ही वाला होता है, यहां पे आ जाता है तुओ सेन। अब तुओ सेन है 8 स्टार एंशिएंट गॉड, और भाई साहब ये एकदम सामने से अपीयर होता है और वांगलिन को बोलता है कि भाई कांग्रेचुलेशंस, तुम हो चौथे एनलाइटेंड वन, यानी तुम चौथे बंदे हो जिसने चैलेंज नंबर 2 में सारी रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लीट किया है। इस तरीके से वो वांगलिन को ये बोलता है कि भाई तुम मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर आओ और तुम्हें बेइंतहा ट्रेजर्स मिलेंगे जो तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। अब वांगलिन तो वहां पहुंच जाता है, लेकिन भाई साहब को ये पता चलता है कि भाई मैं तो चौथा बंदा हूं, मुझसे पहले जो 3 आए थे वो तो सारे ट्रेजर्स ले गए, कुछ बचा तो है नहीं। एक छोटी सी पोटली मिलती है, लेकिन वांगलिन उसको छेड़ता नहीं है, क्योंकि वो भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो कहता है कि जब मेरी कल्टीवेशन इतनी पावरफुल हो जाएगी मैं तब इसको खोलूंगा। अब इस तरीके से वांगलिन फिर चैलेंज नंबर 3 पे प्रोग्रेस कर जाता है। अब भाई चैलेंज 3 बड़ा ही जबरदस्त किस्म का इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि चैलेंज 3 तुम समझो होता है फॉरबिडन बैटलफील्ड। मतलब अब तो उसका नाम निर्वाणा हो गया, लेकिन भाई वो फॉरेन बैटलफील्ड ही है, क्योंकि वहां पे कॉन्शियसनेस होती हैं, सोल्स होती हैं। और क्योंकि पहले हमारा वांगलिन जब कॉन्शियसनेस की स्टेट में था तो वो सोल्स को कंट्रोल करना सीख गया था। तो अब ये जो चैलेंज 3 है ये उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि वो सोल्स को कंट्रोल कर सकता है। अब यही बात रेफरेंस हो रही है पहले, यानी डॉन मुजी जो वांगलिन को लेके आना चाह रहा था और उसने पहले कहा था कि वांगलिन तुम मेरी चैलेंज 3 को क्लियर करने में मदद करोगे, तो भाई वो यही है, क्योंकि वांगलिन को सोल्स को कंट्रोल कर सकता है, तो उसके लिए बहुत आसान है चैलेंज कंप्लीट करना। लेकिन वांगलिन ये डिसाइड करता है कि भाई इससे पहले कि मैं चैलेंज 3 को कंप्लीट करूं, मैं सबसे पहले डॉन मुजी और वो जो सिक्स डिजायर्स डेविल लॉर्ड है उन दोनों को ढूंढ के खत्म कर देता हूं, क्योंकि मेरे लिए तो यहां पे आसान ही है, लेकिन इन दोनों को तो मुश्किल हो रही होगी। इस तरीके से वो सोल्स को बोलता है कि उन दोनों को ढूंढ के लाओ, तो सबसे पहले उसको मिल जाता है डॉन मुजी। अब यहां पे तुम समझो वांगलिन डॉन मुजी को मारने ही वाला होता है, लेकिन अगेन डॉन मुजी कोई कमजोर तो है नहीं, वो भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन है। दोनों की फाइट हो रही होती है कि एकदम से भाई सोचो क्या
हंचबैक मैंग वापस आ जाता है और वो डॉन मुजी को मार देता है। मतलब हंचबैक मैंग जो पहले मर गया था चैलेंज 1 में, वो आउट ऑफ नोवेयर रिवाइव हो गया और उसने आके डॉन मुजी को मार दिया। अब यहाँ पे वांग लिन एकदम दंग रह जाता है कि भाई ये क्या चक्कर है यार, ये हंचबैक मैंग तो मेरे सामने मरा था, ये जिंदा कैसे हो गया। अब इस तरीके से हंचबैक मैंग का ये पता चलता है कि भाई वो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो तो पागल हो गया, वो तो हर किसी को मारना चाह रहा है। इस तरीके से वांग लिन फिर ये बोलता है कि भाई मैं इसको जाके मिलवा देता हूँ 6 डिजायर्स के डेविल लॉर्ड के साथ, ताकि उसकी जान ले ले, मतलब मेरा काम भी यही कर दे, मैं बाद में हैंडल कर लूंगा। इस तरह वांग लिन जो है हंचबैक मैंग को 6 डिजायर्स डेविल लॉर्ड के पास पहुंचवा देता है। अब यहाँ पे भी वो 6 डिजायर्स का लॉर्ड मरने ही वाला होता है, लेकिन एक और नया ट्विस्ट यहाँ पर आ जाता है स्काई सेक्ट का फाउंडर, जो कि आके 6 डिजायर्स को बचा लेता है और एक्चुअली में हंचबैक मैंग को कहीं भेज देता है। अब हमें पता चलता है कि भाई स्काई सेक्ट का जो फाउंडर है वो एक्चुअली में लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर है और वो जो है इस 6 डिजायर्स के टीचर है, यानी उसका मास्टर है जो कोई 1000 साल पहले मर गया था। अब हमें यह पता चल गया कि भाई ये जो लोग हैं एक्चुअली में मर चुके हैं लेकिन रिवाइव हुए, लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि ये रिवाइव हुए कैसे। तो भाई वो जो स्काई सेक्ट का फाउंडर है वो सारा दूध का दूध पानी का पानी कर देता है और बताता है कि भाई चैलेंज 3 पे तो कोई रिवॉर्ड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुम लोगों को धोखा दिया गया है। एक्चुअली में ये चैलेंज 3 तुम लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं, ये तुम लोगों को मारने के लिए बनाया गया है। फिर वो ये बताता है कि भाई कई साल पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था जिसका नाम था तुओ सेन, और तुओ सेन की फाइट हुई थी 2C के साथ। अब 2C जो कि हमारा 8 स्टार एंशिएंट लॉर्ड है, अब इन दोनों की फाइट हो रही थी, तो एक्चुअली में 2C ने तुओ सेन को अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के ब्लड में ट्रैप कर लिया था और जंजीरों से बांध दिया था। और सिंस देन ये जो तुओ सेन है ये ट्राई कर रहा है कि किसी तरीके से मैं दोबारा आजाद हो जाऊं, और इसने अपने आप को आजाद करने का ये तरीका ढूंढा है कि उसने ये अफवाह फैला दी कि भाई चैलेंज 3 में कोई बहुत ही ऑब्नॉक्शियस और जबरदस्त किस्म के रिवॉर्ड्स हैं जिसकी वजह से सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स वहां आ जाते हैं। और फिर वो ये भी बताता है कि भाई हर कल्टीवेटर जो कि इस चैलेंजेस के दौरान मर जाता है वो एक्चुअली में आके मैं उसको रिवाइव कर देता हूं और फिर वो मेरे लिए काम करता है। तो फिर वो अपने बंदों से उन कल्टीवेटर्स को मरवाता है और ज्यादा कल्टीवेटर्स को मरवाता है जो आ रहे होते हैं, और फिर उनको रिवाइव करता है। और फिर जब वो रिवाइव हो जाते हैं तो अपनी एक एक जंजीर का जो पार्ट है वो उनके ऊपर पास ऑन कर रहा होता है, यानी उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी है उसको वो आगे पास ऑन कर रहा होता है ताकि वो जो सील है वो कमजोर हो जाए और वो फाइनली उसको तोड़ के फ्री हो जाए। ये उसका मोटिव है। लेकिन फिर वो स्काई सेक्ट का फाउंडर बोलता है कि भाई तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना, मैं तुझे बचाऊंगा, और वो एक ऐसा पाथ खोल देता है जिससे आई थिंक वो बच जाएंगे। आई डोंट नो, नेक्स्ट एपिसोड्स में पता चलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक हमारा वांग लिन जो है वो हेविली डिफाइंग पर्ल के अंदर छुप गया है, किसी को भी नहीं पता कि ये बंदा अभी तक जिंदा है। आगे देखना यह है कि क्या होता है, किस तरीके से वांग लिन अपने आप को बचाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।